इंडोनेशिया में 4th सेंचुरी में पश्चिमी जावा में तरुमा हिंदू राज्य व 6th सेंचुरी में उत्तरी जावा में कलिंग राज्य स्थापित हुआ। बाली में रामायण रामकवाक कहलाती है और बाली का नाम भी किष्किंधा के राजा बाली से ही पड़ा। बाली में आप हर घर, हर भवन, होटल, रेस्टोरेंट आदि में रामायण की सुंदर चित्रण देख सकते हैं। जावा में रामायण काकविन रामायण या योगेश्वर रामायण कहलाती है, जो कि कावी भाषा में है। कावी संस्कृत व जैवनीज भाषा के मिश्रण से बनी है। सुमात्रा में रामायण स्वर्णद्वीप कहलाती है। यज्ञाकार्ता के विशाल प्रमनन मंदिर यानी कि पार ब्रह्म के मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण रामायण को पत्थर की शिल्पकारी द्वारा दर्शाया गया है। प्रमानन मंदिर में ही सप्ताह में 3 बार 200 से 300 नृतकों द्वारा रामायण बैले होता है। यज्ञाकार्ता के सुल्तान के महल में प्रतिदिन रामायण या महाभारत का चमड़े से बनी कठपुतलियों का कार्यक्रम होता है। उबुद के राजमहल में भी प्रतिदिन रामायण का मंचन होता है। इस्लामिक राज्य होने के बाद भी मलेशिया में श्री राम का महत्वपूर्ण स्थान है। मलेशिया के मलका मलया सुल्तान अपने को चोला राज्य के वंशज मानते हैं। आज भी वहाँ कई राज्य परिवारों के नाम में चोलन आता है। मलेशिया की सर्वाधिक पुरानी रामायण है हिकायत सेरी राम। मलेशिया में आज भी मंत्री अपनी शपथ श्री राम पादुका उर्सन सेरी पादुका के नाम से लेते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट अपनी शपथ उर्सन सेरी पादुका धूली यानी श्री राम की पादुका की धूली से लेते हैं। मस्जिद बनाने के आदेश भी वहाँ श्री राम पादुका के नाम से ही निकलते हैं। राज्य के शुभ कार्यों में पीले रंग का महत्व है और नव वर वधू पर पीले चावल छिड़के जाते हैं। राजकीय विवाहों में भोजन केले के पत्तों पर परोसा जाता है। राज्य अभिषेक जल छिड़क कर प्रारंभ होता है। यहाँ तक कि जो स्नान राजकुमारों को सुन्नत या राजगद्दी पर बैठाने से पूर्व करवाया जाता है उसे गंगा स्नान कहते हैं। प्रेसिडेंट वहाँ राजा परमेश्वर कहलाते हैं। एडमिरल का पद लक्ष्मण कहलाता है। रानी राजा परमेश्वरी, पति स्वामी, टीचर गुरु, सीनियर टीचर महागुरु, शिष्य शिष्व, सीनियर स्टूडेंट महाशिष्व आदि कहलाते हैं। भवनों के नाम छाया सूर्य, विश्वपुत्र, विस्मदूत आदि हैं। मलया रामायण लक्ष्मण जी की बड़ाई श्री राम जी से अधिक करती है। आज के इस्लामिक मलेशिया में दशरथ एडम के पड़पोते हो जाते हैं और रावण को अल्लाह से वरदान मिलता है, लेकिन आधार श्री राम ही है। जापान में रामायण रामायणा या रामायण शो कही जाती है। रामायण पर बनाया विश्व प्रसिद्ध एनिमेटेड कार्टून एक जापानीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर यूगो साको ने बनाया। वाल्मीकि रामायण का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने रामायण के 10 संस्करण पढ़ डाले। जापान में 10th सेंचुरी में रामायण के संबो एकोतोबा, 12th सेंचुरी में होबोत्सुशु नामक संस्करण लिखे गए। वहाँ भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर आधारित गुगाकू व गगकू नामक 2 नृत्य शैलियों में रामायण का मंचन होता है। गणेश जी को वहाँ शंतन शोधन कहा जाता है। वरुण देवता को सुईतेन, माँ सरस्वती को बेंतेन, शिव जी को दायकोकू, विश्वकर्मा को विशुकत्सुमा व यम को इमाओ नाम से पूजा जाता है। फिलीपींस की सभ्यता की जननी टेबॉन केव्स में गरुड़ की स्वर्ण मूर्ति है और कावी लिपि में तांबे की प्लेट्स भी। फिलीपींस के सुलू आइलैंड्स पर 1450 के अरबी आक्रमण से पूर्व वहाँ के सरदार राजा कहलाते थे। फिलीपींस की लिपि ब्रह्मी से बनी और वहाँ की सभी भाषाओं पर हिंदी के प्रभाव देखे जा सकते हैं।
वहाँ की रामायण का वर्जन मरादिया अलावना और दारायण है। दक्षिणी फिलीपींस में राजा मनगंदिरी एक मौखिक वर्जन ऑफ रामायण है। 500 वर्ष पूर्व इस्लामिक हुए मरनवा जाति के लोग आज भी महारिदा लावना यानी महाराज रावण नामक रामलीला जैसे ही रामायण का मंचन करते हैं, जो कि संगीत से प्रारंभ होता है, जिसके पश्चात रावण अल्लाह और गैब्रियल से प्रार्थना करते दिखाया जाता है। लक्ष्मण को वे श्री राम व माता सीता का वानर पुत्र मानते हैं। 19वीं सदी के शाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी अपने आप को सूर्यवंश के श्री राम की भांति आर्य मानते थे। हमारे अधिकतर साहित्य, विज्ञान व धार्मिक शास्त्रों का पहलवी व अरबी में अनुवाद करवाया गया था। 570 में सबसे पहले हमारे संस्कृत साहित्य पंचतंत्र का पहलवी में अनुवाद हुआ और वह कलीलेव दमने कहलाया, जिस पर आधारित ईसप्स फेबल बनी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदयौनी ने अकबर के लिए रामायण का फारसी में अनुवाद किया। 16वीं सेंचुरी में मीर फिंदरिस्की ने योग वशिष्ठ का अनुवाद किया और वो जुग वशिष्ठ कहलाया। 16th से 19th सेंचुरी में रामायण के 23 से अधिक फारसी में अनुवाद हुए, जैसे कि बहार अयोध्या, रामायण मसीहा, रामनामा, खुलासाए रामायण, वजीफाए फैज़ इत्यादि। रामायण में पल्लव व पार्थियन उल्लेख आप पहले एपिसोड में सुनी चुके हैं। श्री राम के समय में श्रीलंका भी भारत के भूभाग से जुड़ा था। कुमार दासा का काव्य जानकी हरण सिलोन में रामायण पर पहला काव्य है। रामायण का सीमित संस्करण सी डॉन बेस्टन ने लिखा था। नृत्यकार जॉन डिसिल्वा का रामायण नाटक उसी पर आधारित है। श्रीलंका में आज भी अशोक वाटिका, अशोक वन, सीता कुटवा, रावण द्वारा निर्मित हॉट वेल्स इत्यादि हैं और कोबरा की आकृति की प्राकृतिक गुफा है, जिसकी दीवारों पर सीता जी के हरण के चित्र हैं। श्रीलंका की रामलीला 250 गांवों में आज भी होती है। इथोपियन प्रिंस हेल सेलेसे के अनुसार वे श्री राम के वंशज हैं, क्यूशाइट्स यानी कि कुश के वंशज हैं और उनका देश कुश द्वीप कहलाता है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार रोडेशिया में भरत का राज्य था। 18th सेंचुरी में अंग्रेज़ों द्वारा अफ्रीका लाए गए अनुबंधित हिंदू श्रमिक दिन भर के श्रम के बाद रामायण पढ़ते और सुनते थे। संस्कृत से कलमायक भाषा में अनुवाद की हुई रामायण एलिस्टा में प्रकाशित की गई थी। वहाँ की पुस्तकालय में कलमायक अल्फ़ाबेट में 7 मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी हैं। दामुद्दीन सुरैन ने रामायण का मंगोलियन संस्करण रचा, जो लेनिनग्राद से प्रकाशित हुआ। वोल्गा नदी के तटीय क्षेत्र में रची कलमायक रामायण की हस्तलिपि साइबेरियन ब्रांच ऑफ एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ द यूएसएसआर में आज भी सुरक्षित है। क्रिश्चियन एरा में रामायण के संस्करण नष्ट कर दिए गए। उसके पूर्व यूरोप में भी रामायण गाई व सुनी जाती थी। पूर्वकालीन फ्रांस में रेम्स में राजाओं का अभिषेक हिंदू रीतियों के समान केवल मस्तक पर तेल लगाकर किया जाता था, जिसके पूर्व वे नगर के मध्य स्थित श्री राम की प्रतिमा को प्रणाम करने जाते थे। रेम्स के गिरजाघर भी इंडो यूरोपियन गोथिक आर्किटेक्चर के हैं। गोथ पूर्वी जर्मन इंडो यूरोपियन कहे जाते हैं। फ्रेंच भाषा में लिखी कहानी द मार्च ऑफ राम पर आधारित कनाडा के एलेक्स मार्टिन व डेनियल ब्रायर द्वारा बनाई गई फिल्म अप्रैल 2007 में मॉन्ट्रियल में फुल हाउस गई। श्री राम के चरित्र पर आधारित फ्रेंच भाषा का काव्य व प्रसिद्ध नाटक रिचर्ड कर द लायन, अंग्रेजी के काव्य व नाटक रिचर्ड द लायन हार्टेड का आधार बना और 13th सेंचुरी में कॉनराड वर्ड्सबर्ग ने उसे जर्मन भाषा में टुनाई फॉन नेंथेस के नाम से लिखा। ऐसे ही कुछ और भी कॉन्टिनेंटल वर्जन मिलते हैं रामायण की कथाओं के।
रोम का श्री राम से क्या संबंध था, उसकी कुछ व्याख्या भी सुन लीजिए। बाइबल की माने तो रोम का पोम्पई नगर पंचकुल के लोगों ने बसाया था। वो पंचकुल के लोग कौन थे? बाइबल में कुश शब्द का प्रयोग भी कई सवाल खड़े करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में कुश की धरती इजिप्ट के आसपास कही गई है। इजिप्ट के लोग कुशाइट यानी कुश के वंशज माने जाते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पिता अजपति के नाम से ही इजिप्ट का नाम पड़ा। रामेसिस वंश के शासक उन्हीं के वंशज थे। बाइबल एक शक्तिशाली शिकारी निम्रोद की भी बात करती है, जो कुश का बेटा था और नोहा का पड़पोता। आइए 500 वर्ष पूर्व के भारत में लौट आते हैं। गुरु नानक जी के पिता कल्याण चंद बेदी जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर सिंह सोडी जी, दोनों रघुवंश श्री राम पुत्रों के वंश में ही जन्मे, जिन्हें वेद पठियो सड़ बेदी कहाज, तिन बेदियन की कुल विखे परगटे नानक राय। भाई बालाजी की जन्म साखी के अनुसार त्रेता युग में गुरु नानक देव जी राजा जनक थे, द्वापर युग में वे हरिश्चंद्र थे और कली युग में उन्होंने गुरु नानक देव जी का जन्म लिया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शौर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शशगम भग इति ऋणः। यानी संपूर्ण ऐश्वर्य, शौर्य, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों को भग कहा गया है। ये भग जिसे प्राप्त हो वो भगवान कहलाते हैं। राजा दशरथ के घर जन्मे किंतु भगवान कहलाए। श्री राम। जय श्री राम।